के आउन नोट्स हैं, ये ना कि किसी और के हैं। तो आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप ही के हैं। तो आप कैसे भी बना सकते। आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कि 8 घंटे लगेंगे 80 पेजों को रिवाइज करने के लिए। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 पेज में एक चैप्टर के नोट बन रहे हैं, तो 10 चैप्टर के नोट्स 20 पेजेस में बन जाएंगे। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज कृष कुमार और आज की शानदार वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो नोट्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं आपको। अगर आप 9वीं में हैं, 10वीं में हैं और 11वीं में या फिर 12वीं में हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। जिन नोट्स को मैंने खुद भी फॉलो किया है और कर रहा हूँ, साथ ही मैं रियलिटी बताऊंगा आपको कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो पे स्टार्ट। तो गाइस, पहले मैं ये बता दूं कि जो आप लोगों के नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आप लोगों के नोट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये मोशन चैप्टर है तो स्टेट ऑफ मोशन, और ऐसे ये पूरा 1 पेज, और ये 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, और ये 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज। जैसे कि ये काइनेमेटिकल इक्वेशन भी हैं साथ में। तो आप बताइए, अगर आप ऐसे 8 पेज के नोट्स बनाओगे तो कितना समय लगेगा इनको रिवाइज करने में एग्जाम के टाइम पर। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो नोट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक मैंने ले लिया है चैप्टर, वही वाला चैप्टर देख लेते हैं जो मोशन था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपको नोट्स बनाने हैं वो 1 या फिर 2 पेज में ही बनाने हैं, क्योंकि उससे आपका जो टाइम होगा उसकी बचत होगी। जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम में तो आप जल्दी से फास्टली रिवाइज कर सकोगे, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जो आपको समझ में आएगा, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो नोट्स ज़्यादा बेटर बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इमोशन वाला ही चैप्टर देख लेंगे तो स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन इन इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आपको समझ में आ जाए, फिर आप उसका ट्रांसलेशन कर लें। जैसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट है तो आप उसके सामने लिख सकते हैं रुका हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी फिक्स्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो इसका कीवर्ड्स होगा, तो जो कीवर्ड्स है उन पे फोकस करना है। तो आप फिक्स्ड स्टेट ऑफ रेस्ट के सामने फिक्स्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको सारे नोट्स बनाने हैं। दूसरा देख लेते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो when a body change its position with respect to a fixed point in its surrounding then it is said to be state of motion. The state of rest and motion are relative। तो आपको ऐसे लिखना है body change its position, तो ये चेंज पोजीशन हो रही है उसका मतलब है मोशन यहाँ पर। जो ऐसे नोट्स बनाने हैं, और मैं ये भी बता दूं कि आपको सिर्फ 1 या फिर 2 ही पेज में पूरे चैप्टर का नोट्स बनाना है। तो आप उसके सामने हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। दूसरों से मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो समझने के लिए। और आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जो पहली बात तो है कि आप वैसे अगर नोट्स बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा लिखने में, और दूसरी बात जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम की टाइम पर तो आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात कि आपको फास्टली रिवाइज भी कर सकेंगे और दूसरे चैप्टर के भी जल्दी से रिवाइज कर सकेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 चैप्टर 8-8 पेज के हैं साइंस में, तो 80 पेजेस हो जाएंगे। अब आप 80 पेजेस को रिवाइज करने बैठोगे तब कितना समय लगेगा, जरा सोचो। अगर 5 पेज को रिवाइज करने में आध घंटा लगता है तो 10 पेज को 1 घंटा, और कैलकुलेशन कर लेंगे तो 80 पेज को 8 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो जैसे कि मैंने बताया है कि आप पहली बात तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात कि फास्टली रिवाइज कर सकोगे। पहले तो आपको चैप्टर नेम्स डालना है उसका, और फिर जो मेन पॉइंट है वो लिखने हैं उनके सामने। जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं मेन, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन है, तो आपको ये लिखना है सिर्फ इतना, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो रेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है। और जो स्टेट ऑफ मोशन है तो आपको उसमें ऐसा लिखना है कि चेंज इट्स पोजीशन इन अवर फिक्स्ड पॉइंट सराउंडिंग। तो आपको
ऐसे लिखना है, क्योंकि इससे आप छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके सामने आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स आपके कोई टीचर नहीं देखने वाला है, आप ही समझोगे जब आप रिवाइज करोगे। तो इससे ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं और 2 पेज में ये नोट्स आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह लेते हैं। तो आप ऐसे बना लीजिएगा और जब आप रिवाइज करोगे तो आप का जो मेन प्रॉफिट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा कि जो आप रिवाइज करोगे उससे फास्टली रिवाइज कर सकोगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जब पेपर होगा तो आप मान लीजिए मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कि 8 घंटे लगेंगे 80 पेजों को रिवाइज करने के लिए, और मान लीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 पेज में 1 चैप्टर के नोट बन रहे हैं, तो 10 चैप्टर के नोट्स 20 पेजेस में बन जाएंगे। तो इससे आपको कहाँ 80 और कहाँ 20 पेज, तो आप कितने जल्दी से रिवाइज करोगे, मात्र 2 घंटे में। 8 घंटे की जगह 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकोगे। तो ये होता है मेन पॉइंट। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूंगा एक ओवरव्यू के लिए कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। एक चैप्टर का मैं डाल दूंगा, क्लास 9th के 1 आध 2 चैप्टर हैं उनके मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपके ओन नोट्स हैं, ये ना कि किसी और के हैं। तो आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप ही के हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हो। कुछ मतलब एक वो होता है जो डायग्राम होता है, आप वो भी बना सकते हो। कुछ समझने के लिए स्केल से कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ हिंदी में लिख सकते हो, और कुछ अच्छे से अपनी राइटिंग में अपने समझने के लिए लिख सकते हो। आपको दूसरों को नहीं समझाना है। ये आप जो नोट्स बनाते हो ये टीचर को समझाने के लिए बनाते हो, लेकिन आपको टीचर को नहीं, खुद को समझाना है। इसलिए जब आप छोटे नोट्स बनाओगे तो आप फास्टली रिवाइज कर सकोगे और आपको कम समय लगेगा, मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे और आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। हाँ तो गाइस यही था जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यही था मेरा नोट बनाने का तरीका। मैं भी इसको खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और ऐसे नोट बना सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट